माँ बाप की शासन अपनी संतान पर होती है। परमात्मा का शासन, जिनका शासन मिट्टी पर, जिनका शासन जल पर, जिनका शासन अग्नि पर, जिनका शासन वायु पर, जिनका शासन आकाश पर, जिनका शासन तीन गुणों के मंडल पर, जिनका शासन साम्यासाधारण मूल प्रकृति पर, जिनका शासन तारे नक्षत्र पर, जिनका शासन चंद्रमा पर, जिनका शासन सूर्य पर, यहाँ तक जिनका शासन 33 करोड़ देवता सहित ब्रह्मा विष्णु महेश पर, वो शासन करता परमात्मा है। कहाँ वो, कहाँ है? ईशापनिषद में आया है, तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तदवंतिके। वह परमात्मा दूर से दूर है, वह परमात्मा निकट से निकट है, वह परमात्मा सबके बाहर है, वह परमात्मा सबके भीतर है, वह परमात्मा चलता है, वह परमात्मा नहीं चलता है। कहा महाराज दो में एक बात बोलिए, ये परमात्मा दूर है कि नजदीक है? परमात्मा बाहर है कि परमात्मा भीतर है? कोई एक बात बोलिए। का जानने वाला दो है तो परमात्मा दो है? का नहीं, परमात्मा एक है, जानने वाला दो है। तो जानने वाला बाहर कौन जानता है, भीतर कौन जानता है? परमात्मा दूर से दूर है, किन के लिए? नजदीक है, किन के लिए? कहां? अज्ञानियों के लिए परमात्मा दूर से दूर है। विषय बाजार में भ्रमण करने वाले के लिए परमात्मा बाहर में है, तीर्थ में, व्रत में, धाम में। जो त्रियावरण से आच्छादित है, घट तम प्रकाश के अंदर में रहने वाले के लिए परमात्मा चलता है और बाहर में ही चलता रहेगा। नजदीक जो घट तम प्रकाश के ऊपर है उनके लिए परमात्मा पास में और साथ में। जो विषय बाजार में भ्रमण करना छोड़ दिया है उनके लिए परमात्मा बिल्कुल पास में और साथ में, अंदर में। कितना अंदर है, कितना अंदर है? का सबसे नजदीक, सबसे नजदीक। कितना? ही इज नियरर हैंड्स एंड फीट, हाथ पैर से भी नजदीक। हाथ में तो चोट लग जाती है, बीमार पड़ जाते हो, हाथ से लोग भोजन नहीं करते। हाथ कट गया भोजन नहीं कर पाते। पैर टूट गया, बैंडेज, अपने तो हाय बाप कर रहा, बैंडेज करा को पैर है ना, हम लोग सहायता नहीं कर रहा। हम कौन? ज्ञान हुआ था मीराबाई को, सहजोबाई को, जनाबाई को, कबीर को, नानक को, पलटू को, दादू को, शिवनारायण स्वामी को, गुरु महाराज को, ऐसे ऐसे महापुरुष हजारों को ज्ञान हुआ था। एक नाजी महाराज थे, नामदेव महाराज थे, ज्ञान था। एक नाजी महाराज के पास एक नास्तिक आए। वो दो आदमी मिलकर के आपस में विवाद कर रहे थे कि बाबा जी कभी गुस्सा नहीं करते हो कि इनको साफ नहीं देते? कल के गुस्सा तो चढ़ाना मेरा काम है। का चढ़ा दोगे? का चढ़ा देंगे, गुस्सा हम चढ़ा देंगे। का ठीक है, और नहीं चढ़ाओगे तब कल के 500 रुपया इनाम देंगे। हो गया दोनों में बाजी। ये चला गया, एक नाथ जी महाराज तो बैठे हुए थे, कि बगल से धूल उड़ाने लगे। कुछ नहीं बोले, चुपचाप बैठे, कुछ बैठे बोलते ही नहीं। तो आए एक नाथ जी महाराज, ध्यान कर देह को हिलाने लगे, फिर भी कुछ नहीं बोले। आश्चर्य लगा उनको।
ध्यान करके तो गुस्सा चढ़ना। आंख खोला तो देखा का बैठिए, हो गया। का हिलाई आपने, का हबो में दे हिलते रहता है, देखते गाछ भी खूब हिलता है, लेकिन बड़ा वृक्ष होता है न, हिलते हिलते भी खड़े रहता है। कमजोर हवा को तोड़ करके नहीं देखते मुड़ी फेंक देता। तो इसलिए हिलाना तुम्हारा काम था, हिलना मेरा काम था। हमको कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई खास बात। मनो हिल जाता तब ना, शरीर हिला था और उसमें रहने वाला वो शांति था। कोई उपाय जब उनका नहीं चला तो लगा अब तुमको 5 रुपया देना पड़ेगा, का और उपाय कर। चला जब भोजन का समय हुआ तो आंगन में जा करके एक नाथ जी महाराज कहते हैं जी एक मेहमान आए हुए हैं, उनका भी भोजन परोस देना। मेहमान आए, अब इसका तो कहना हो पत्थर का हृदय भी पिघलता है। सोचा हम इतना उदंडता कर रहे हैं फिर भी हमको मेहमान बन के स्वागत कर रहे हैं, पत्थर भी हिलता। गया का आइए आइए भोजन तो कर। तो थाली लेकर के आए, एकनाथ जी महाराज को दिए, आई भी बैठा दिए इनको तो बैठ गया। तो इनके भी आगे में थाली दिए, तो थाली कैसे देंगे, ऐसे का पटक देने दे। औरत झुक करके दे रही थी, ये उनके कन्हा पर चढ़ गए, है ना। तो एकनाथ जी महाराज कहते हैं कि देवी देखना गिरे नहीं, चोट लग जाएगी इनको, गिरे नहीं। उनकी पत्नी भी वैसी, कहा महाराज 3 गो बच्चा का कन्हा पर बैठाते बैठाते तो गिरने दिया, एगो चौथे को पर चढ़ गया तो क्या गिरने देंगे, या स्थिर रहेगा। तब शर्म के मारे झुक गए, इधर हमको बेटा बना दिया। 3 बेटा को कंधा पर उठाए कितने दिन से गिरने नहीं दिए, ये चौथो चढ़ गया तो क्या गिरेगा। तब चरण पर गिर गए, महाराज आज मुझे पहचान हुआ कि कौन है। का उस देश में जो पहुंच जाता है तब क्रोध नहीं होता, काम नहीं बुलाता है। गाय भैंस आपके बस में है, रस्सी में बांध दीजिए, बस में गए खोल दीजिए, खोल दिया रस्सी बढ़ा दिया, फिर मन का बात। तो वही काम क्रोध लोभ मोह साधारण आदमी जो होते हैं काम क्रोध लोभ के बस में होता है, और महापुरुष जो होते हैं उनके बस में ही काम क्रोध लोभ मोह होता है। हम लोग देखे हुए थे गुरु महाराज जी को जयंती गुरु पूर्णिमा में, तो आदमियों पागल बैठे हुए मूर्ति जैसी है, वहीं से मायदा दूरे से फेंक रही है फूल पत्ता, लगता मूर्ति है। हम थे एक और महात्मा कपड़ा लिए हुए थे, गिराए हुए थे, जहां देख लेते को आने वाले है फेंकेगी तब ऐसे उठा देते थे, तो धोती से टकरा करके बाहर रह जाए। गुरु निवास की बात में कह रहा, जब ऐसे करे तो गुरु महाराज जोर से डांटे, मारो तो इनको मारो। हट गए लोग डर से, और फिर हंसने लगते थे। गुरु महाराज कहते अगर नहीं डांटेंगे ना तो नोच करके खा जाए। तो देखिए क्रोध तो वहां भी किए, लेकिन क्रोध में भी भलाई होता है, और एक क्रोध होता है जिसको नुकसान पहुंचाता है। क्रोध तो वहां भी किया। तो महापुरुष की बस में काम क्रोध होता है, और साधारण आदमी काम क्रोध के बस में होता है।